क्या कभी ऐसा हुआ है ना कि किसी इंसान से बस 10-15 मिनट बात की और अचानक अंदर से बहुत भारीपन महसूस होने लगा, जैसे कुछ छीन लिया गया हो। तुम्हारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस, वो सारी क्लैरिटी सब कहीं गायब। और तुम बस यही सोचते रह गए, अरे यार शायद गलती मेरी ही होगी, मैंने ही कुछ गलत कहा होगा। या फिर फोन उठाया सिर्फ 2 मिनट के लिए और पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब बीत गया। बाहर से तो हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन अंदर कहीं बहुत बेचैनी थी, एक अजीब सा खालीपन। अगर हाँ, अगर तुमने कभी ऐसा फील किया है, तो ये कहानी तुम्हारे दिमाग की है। और आज हम उस अंधेरे को समझने की कोशिश करेंगे जिसे लोग डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। कोर आइडिया। देखो, सच्चाई ये है, दुनिया में हर कंट्रोल डंडे से नहीं होता। कुछ कंट्रोल मुस्कान से होता है, कुछ गिल्ट से, और कुछ तुम्हारी अपनी आदतों से। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू टोना नहीं है। ये बस इतना है कि इंसानी दिमाग डर, लालच, अप्रूवल की चाहत और डोपामिन के पीछे धीरे धीरे खुद को सरेंडर कैसे कर देता है। कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं बदलता, तुम खुद बदलते चले जाते हो, बिना नोटिस किए। की कॉन्सेप्ट 1, इनविजिबल कंट्रोल। कभी किसी ने तुमसे कुछ ऐसा कहा होगा जो सुनने में बहुत कैरिंग लगा, लेकिन उसके बाद तुम खुद को छोटा महसूस करने लगे। अरे, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, मैं ही तो तुम्हें सबसे ज्यादा समझता हूं। ये शब्द कितने सॉफ्ट लगते हैं ना, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। दिमाग हमेशा सेफ्टी ढूंढता है, और जो इंसान तुम्हें मैं हूं ना, चिंता मत कर वाला एहसास देता है, धीरे धीरे दिमाग उसे अथॉरिटी मान लेता है। फिर तुम अपने फैसलों पे डाउट करने लगते हो, और वो इंसान तुम्हारे दिमाग में परमानेंटली बैठ जाता है। की कॉन्सेप्ट 2, डोपामीन ट्रैप। फोन, रील्स, नोटिफिकेशंस, ये अपने आप में दुश्मन नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तुम्हारी खुशी छोटे छोटे बर्स्ट्स में मिलने लगती है। एक लाइक, एक मैसेज, एक नया वीडियो। दिमाग डोपामीन छोड़ता है और कहता है, बस एक और, बस एक और फिर एक और एक और। तुम खुश नहीं हो रहे होते, तुम एडिक्टेड हो रहे होते हो, और एडिक्शन में कंट्रोल तुम्हारा नहीं रहता। की कॉन्सेप्ट 3, गिल्ट प्रोग्रामिंग। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम थक चुके थे, बहुत थक चुके थे, फिर भी हां कह दिया। क्यों? क्योंकि मन में वो आवाज आई, अगर ना बोल दिया तो बुरा लगेगा, वो दुखी हो जाएगा। ये गिल्ट तुम्हारा अपना नहीं होता, ये प्लांटेड होता है। बचपन से हमें सिखाया गया है ना, अच्छा इंसान वही है जो सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, और इसी प्रोग्रामिंग का फायदा सबसे ज्यादा उठाया जाता है। की कॉन्सेप्ट 4, फियर ऑफ बीइंग अलोन। दिमाग को अकेलापन बहुत बड़ा खतरा लगता है, इसलिए कितने लोग टॉक्सिक रिश्तों में भी फंसे रहते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है कुछ तो है, कुछ नहीं से तो बेहतर है ना। और यही डर सबसे बड़ा कंट्रोल बन जाता है। की कॉन्सेप्ट 5, स्लो इरोजन ऑफ सेल्फ। कोई तुम्हें एक दिन में नहीं तोड़ता, थोड़ा थोड़ा करके। तुम्हारी बाउंड्रीज, तुम्हारा समय, तुम्हारी क्लैरिटी, धीरे धीरे सब इरोड होता जाता है, जब तक एक दिन तुम खुद को पहचानना ही बंद कर देते हो। फिर सोचते हो, यार मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इनर रियलाइजेशन मोमेंट्स। कितनी बार ऐसा हुआ है कि बाहर से हंस रहे थे, लेकिन दिल बहुत भारी था। कितनी बार खुद से कहा, बस आज के बाद नहीं, अब बदलूंगा, और फिर वही सब किया। सच में मजा आ रहा था या बस आदत बन गई थी। प्रॉब्लम टू ट्रुथ शिफ्ट। हम ज्यादातर खुद को ही दोष देते हैं, मैं वीक हूं, मुझ में विल पावर नहीं है, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है, तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा दिमाग बस सही जगह पर अवेयरनेस नहीं पा रहा। सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, स्टिम्युलस कांस्टेंट है, और हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि कैसे स्लो होना है, कैसे रुकना है। सोल्यूशन स्लैश रीसेट। रीसेट का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, रीसेट का मतलब है रुकना। दिन में कुछ पल बिना फोन के, बिना किसी नॉइस के, अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना। मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं, ये भावना कहां से आ रही है। बाउंड्रीज बनाना, सॉफ्ट लेकिन क्लियर। हर जगह अवेलेबल रहना स्ट्रेंथ नहीं है, प्रेजेंस चुनना असली स्ट्रेंथ है। अंधेरा बाहर नहीं है, अंधेरा तब होता है जब हम देखना बंद कर देते हैं, और जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, कंट्रोल वापस आने लगता है। शोर कम होता है, दिमाग हल्का होता है, और जिंदगी फिर से तुम्हारी लगने लगती है। याद रखना, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को समझने की जरूरत है।
अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, क्योंकि अगली बार हम और गहराई में उतरेंगे। तब तक खुद का ख्याल रखना।